वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। वज़ीर आज़म का चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का फैसला। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मियां फ़ारूक हबीब का कहना है कि हुकूमत के काफ लीग के साथ तमाम मामलात तय हो गए हैं। काफ लीग ने वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। वफाक बचाने के लिए पंजाब की कुर्बानी। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आला पंजाब की तब्दीली का असूली फैसला कर लिया। वजीर मुमलिकत बराए इतलात व नशरियात फ़ारूक हबीब के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही की बनी गाला में वजीर आजम इमरान खान के साथ होने वाली मुलाकात में मामला तय पा गए, जिसके बाद वजीर आजम ने चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब नामजद करने का फैसला किया है, जबकि उस्मान बुज़दार ने वजारत आला से इस्तीफा दे दिया है। फ़ारूक हबीब का वीडियो पैगाम में फ़ारूक हबीब का कहना है, चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया है और तहरीक अदम एतमाद में काफ लीग अब हुकूमत को सपोर्ट करेगी। परवेज इलाही साहब को वजीर आजम साहब ने पंजाब का अगला नया वजीर आला के तौर के ऊपर उनको नामजद कर दिया है और काफ लीग ने वजीर आजम साहब के ऊपर एतमाद का इजहार किया है और प्राइम मिनिस्टर की हमायत का ऐलान। इनका ये भी कहना था कि अब अपोजिशन क्लियर हो चुकी है कि तहरीक अदम एतमाद नाकामी से दो चार होगी, जबकि अपोजिशन को पंजाब और वफाक में मुंह की खाना पड़ेगी। पंजाब में तब्दीली अपोजिशन का बड़ा किरदार। उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा। नून लीग के राना मशहूद, समीउल्लाह खान, मियां नसीर और पीपल्स पार्टी के सैयद हसन मुर्तज़ा अदम एतमाद की करारदाद लाए। 126 अरकान ने दस्तखत किए। राना मशहूद ने 200 अरकान की हिमायत का दावा किया था। अपोजिशन की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी, सबको इंतजार। वजीर आला पंजाब की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई। पंजाब में तब्दीली के लिए अपोजिशन ने हिकमत अमली तय कर ली। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई, जिस पर 126 अरकान के दस्तखत हैं। अपोजिशन के मेंबरान सैयद हसन मुर्तजा, मलिक नदीम कामरान, राना मशहूद, रमजान सिद्दीक भट्टी और मियां नसीर समेत दीगर अरकान ने सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई। हमारा ये जो नो कॉन्फिडेंस है, ये कोई महज नो कॉन्फिडेंस नहीं है, या ये किसी का हाथ हमारे सर पे नहीं है तो ये नो कॉन्फिडेंस हमने मूव नहीं किया। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला नो कॉन्फिडेंस है जिसमें हमें अवामी ताईद हासिल है। इंशाअल्लाह ताला ये भरपूर तरीके से कामयाब भी होगा और एक तारीखी शिकस्त इस फाशिस्ट हुकूमत को, इस फाशिस्ट वजीर आजम को होगी, इस वजीर आला को होगी। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से तहरीक अदम एतमाद को दुरुस्त करार देते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। पार्लिमानी कवायद के मुताबिक स्पीकर असम्बली 14 दिन में इजलास बुलवाने के पाबंद हैं। क्या हुकूमत का एक और एमएनए बागी हो गया? फैसलाबाद से पीटीआई एमएनए चौधरी आसिम नजीर की सदर नून लीग शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर लीगी रहनुमा भी मौजूद थे। पीटीआई एमएनए चौधरी आसिम नजीर ने इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ से मुलाकात की। आसिम नजीर शहबाज शरीफ के चैम्बर में मुलाकात के लिए पहुंचे। शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर लीगी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। राब्ता करने पर चौधरी आसिम नजीर ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी है। एमएनए आसिम नजीर का कहना था, तमाम अरकान कौमी असम्बली एक खानदान की तरह है। शहबाज शरीफ से मुलाकात रूटीन में हुई। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई छोड़ने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया है। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफा ब्यूरोक्रेसी तजब्जब का शिकार। तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। पंजाब में बेशतर तरक्याती मंसूबों पर ठेकेदारों ने काम रोक दिए। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल ने जमूत की कैफियत तारी कर दी है। पंजाब में मुतवक्के तब्दीली के पेश नजर बेशतर तरक्याती मंसूबों पर काम रुक चुका है। फंड इस्तेमाल करने की शरह 30% कम हो चुकी है। पंजाब में बजट के इस्तेमाल पर कारकर्दगी का ग्राफ मार्च में ज्यादा होने के बजाय कम हो गया। आला अफसरान ने बाकायदा इस बात की तस्दीक कर दी है। पीएनडी बोर्ड से जराए ने बताया कि जनवरी और फरवरी में कारकर्दगी बेहतर थी, जो मार्च के महीने में अचानक 30% तक कम हुई। मुख्तलिफ मीटिंग्स में सूबाई महकमों के अफसरान लाहौर समेत पंजाब भर में बेशतर तरक्याती काम रुकने की इतलात भी दे चुके हैं। जराए का कहना है कि तरक्याती मंसूबों की तकमील में ताखीर से आइंदा नए माली साल के बजट पर बुरे असरात पड़ सकते हैं और अवामी फलाह के सैकड़ों मंसूबे इल्तवा का शिकार हो जाएंगे। डीएचक्यू अस्पताल टोबा की इमारत में तोसी का फैसला। ट्रॉमा सेंटर, डायलिसिस, बर्न यूनिट और सर्जिकल वार्ड बनाया जाएगा। नए ब्लॉक्स की तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए का फंड मंजूर।
पंजाब हुकूमत ने टोबाटेक सिंह के DHQ अस्पताल में नए ब्लॉक्स की तामीर की मंजूरी दे दी। अस्पताल में नए ब्लॉक की तामीर पर 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। महकमा सेहत के मुताबिक DHQ अस्पताल में ट्रामा सेंटर की इमारत भी बनाई जाएगी, जिससे बिलाशुबा मरीजों की मुश्किलात कम होंगी और मजीद जदीद मशीनरी के लिए भी भरपूर कोशिश जारी है। जबकि DHQ अस्पताल में डायलिसिस सेंटर भी बनाया जाएगा। पहले से मौजूद डायलिसिस यूनिट में 10 मशीनों के जरिए डायलिसिस किए जा रहे हैं। मजीद मशीनों के लिए मुखैर हजरात से भी राब्ते किए गए। DHQ अस्पताल में बंद यूनिट की तामीर होगी। सर्जिकल वार्ड भी DHQ में बनाया जाएगा। जबकि MS DHQ अस्पताल डॉक्टर शहबाब आलम का कहना है कि नए ब्लॉक्स बनने से इलाज मुआवजे की सहूलियात भी मजीद बेहतर हो जाएंगी। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में मजीद 7 गैर कानूनी कॉलोनियों का इंकशाफ। FDA ने दिफा से सरमुभर कर दिए। गेट और बैरूनी दीवारें मिसमार कर दी गई। फैसलाबाद में इम्तियाज विलास, ग्रैंड व्यू सिटी और इजाफी आबादी हरी सिंह, गुलबर्ग, तांदलियावाला और गुलशन बाहू समेत 7 निजी हाउसिंग कॉलोनियां बगैर किसी मंजूरी के बन गईं। डेवलपर्स ने मंजूरी ली और ना ही कायदो जवाबत पर अमल दरामद किया। FDA ने ग्रैंड ऑपरेशन करके कॉलोनियों के दफातरों को सील कर दिया, दीवारें और गेट गिरा दिए। FDA हुकाम के मुताबिक हाउसिंग बाइलाज की खिलाफ वर्जी की गई, जिस पर तामीराती काम भी रोक दिए गए, जबकि प्लाट्स की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी होगी। स्टेट ऑफिसर इम्तियाज अली गुराया की निगरानी में कार्रवाई की गई। अगर उनकी रजिस्ट्रियाँ रुक जाएं और उनको बिजली ना मुहैया मिले तो कॉलोनीज एक्सेल नहीं कर पाती। हम पटवारियों को कहलवाते हैं कि हमने रेड जोन उन्हें दे देते हैं कि ये पटवारियों से रजिस्ट्रियाँ ना करें। इम्तियाज विलास, ग्रैंड व्यू सिटी और इजाफी आबादी हरी सिंह, गुलबर्ग, तांदलियावाला, गुलशन तारड़ और गुलशन बाहू में बिजली, सुई गैस और दीगर सहूलियत की फराहमी पर भी पाबंदी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से सेल्स टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इकदाम। रीजन में गैर रजिस्टर्ड 200 से जायद भट्टा मालिकान को सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस जारी। ईंटों के भट्टों पर माहाना बुनियाद पर फिक्स सेल्स टैक्स लागू किया गया है। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम के मुताबिक सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड 200 भट्टा मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ईंटों के भट्टों को महलावार सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड किया जा रहा है। भट्टों को शेड्यूल 8 में फिक्स सेल्स टैक्स लागू किया जा रहा है। भट्टों पर माहाना 10 और 12,000 फिक्स सेल्स टैक्स लागू है। इससे कबल 600 से जायद भट्टे सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से सेल्स टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इकदाम। रीजन में गैर रजिस्टर्ड 200 से जायद भट्टा मालिकान को सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ईंटों के भट्टों पर माहाना बुनियाद पर फिक्स सेल्स टैक्स लागू किया गया है। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम के मुताबिक सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड 200 से जायद भट्टा मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ईंटों के भट्टों को मरहलावार सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड किया जा रहा है। भट्टों को शेड्यूल 8 में फिक्स सेल्स टैक्स लागू किया जा रहा है। भट्टों पर माहाना 10 और 12,000 फिक्स सेल्स टैक्स लागू है। इससे कबल 600 से जायद भट्टे सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड किए गए हैं। मोटरसाइकिल्स के बाद रिक्शा की कीमत में भी इजाफा। न्यू एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने ऑटो रिक्शा की कीमत में 5,000 रुपए इजाफा कर दिया। फैमिली रिक्शा की कीमत 2,60,000 रुपए हो गई। कीमतों में इजाफे पर रिक्शा ड्राइवर्स ने तशवीश का इजहार किया है। मोटरसाइकिल्स के बाद रिक्शा की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। न्यू एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने ऑटो रिक्शा की कीमत में 5,000 रुपए इजाफा कर दिया है। दीगर अशिया की बढ़ती कीमतों के बाद ऑटो रिक्शा की कीमत में इजाफे ने रिक्शा ड्राइवर्स को परेशान कर दिया है। ड्राइवर्स का कहना है कि रिक्शा की कीमत में इजाफे से रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ जाएगी। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये हुकूमत गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे गरीब आदमी? हम रिक्शा ड्राइवर हैं, ठीक है। इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए, और क्या मिलेगा हमें? रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के दौर में रिक्शा की कीमत में 60,000 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। गैस और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से पहले ही 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। भरती नहीं की महंगाई बहुत है, बिल ਤਾਂ ਆਪਣੀ हर चीज वास्ते बहुत औखा काम होया पिया ਸਾਡੇ वास्ते। रिक्शे का रेट ਵਧਾਤਾ, CNG का ਵਧਾਤਾ, हर चीज का सवारी किराया नहीं भरती। बहुत परेशान आसी इस हुकूमत तो। रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमत से रिक्शा की कीमत में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ हाशिर बड़ाइच, फैसलाबाद। नहम और दहम के इम्तिहानात के लिए डेट शीट जारी कर दी गई। दहम का पहला पेपर 10 मई को अरबी और सिविक्स का होगा। लाजमी मजमून इंग्लिश का पेपर 11 मई को होगा। मैट्रिक का आखिरी पेपर मुताला पाकिस्तान 25 मई को लिया जाएगा। जमात नहम के इम्तिहानात 26 मई से शुरू होंगे।
पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स के लिए नहम और दहम के इम्तिहानात के लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। दहम का पहला पेपर 10 मई को अरबी और सिविक्स का होगा। मैट्रिक का आखिरी पेपर मुताले पाकिस्तान 25 मई को लिया जाएगा। तारिकाबाद सब डिवीजन की बड़ी गफलत, निगहबानपुरा के इलाके का ट्रांसफार्मर खस्ताहाल। फेस्को की अदम तवज्जही से ट्रांसफार्मर से कोई नाखुशगवार वाकया रोनुमा होने का खदशा पैदा हो गया है। निगहबानपुरा में सब डिवीजन तारकाबाद की नाहली सामने आ गई। खस्ता हाल ट्रांसफार्मर लटकने लगा। बोसीदा और पुराना ट्रांसफार्मर किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकता है। फेस्को अमला की गफलत से कोई भी नाखुशगवार वाकया रोनुमा हो सकता है। शहरियों का कहना है कि 12 मरतबा फेस्को हुक्काम को आगाह किया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। जमीन बोस होते ट्रांसफार्मर से कोई भी नाखुशगवार वाकया रोनुमा होने का खदशा मंडलाने लगा है। सब डिवीजन तारकाबाद का अमला होश के नाखुन ले। काफ़ी देर से हमने एसडीओ साहब को भी कहा है, चेयरमैनों को भी कहा है, का कोई हल नहीं हुआ। तो आप बराए मेहरबानी कोशिश करी जाए कि जल्द से जल्द इसकी यकीनदानी कराई जाए और इसके साथ करा जाए। निगहबानपुरा में जमीन बोस होता खस्ताहाल ट्रांसफार्मर सब डिवीजन तारकाबाद की नाहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब झंग के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हालत बेहतर न हो सकी। माय हीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इमारत और ग्राउंड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तरक्याती काम न होने के बायस खेलों की सरगर्मियां मुतासिर होने लगी हैं। ग्राउंड की हालत खराब होने की वजह से पीसीबी ने 2 इवेंट्स दूसरे शहरों में मुंतकिल किए हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि खेल के मैदानों की हालत-ए-जार के बायस शेड्यूल इवेंट्स में शिरकत के लिए मीलों का सफर करना पड़ता है। यहाँ हमारे मैच होने थे, इस वजह से जो कमी रह गई थी, इस वजह से यहाँ मैच नहीं हो सके। हमारे जो सारे मैच थे गोजरे और टोबे में मुंतकिल हो गए। ग्राउंड की हालत भी नहीं ठीक और इंतज़ामिया को चाहिए कि ग्राउंड की हालत भी जो है वो बेहतर करे ताकि जो है मैचेस यहाँ हों और अच्छे तरीके से खेलें खिलाड़ी जो है। जंग के खिलाड़ियों ने वजीर खेल समेत दीगर अरबाबे इख्तियार से ग्राउंड की मरम्मत और खेलों की सहूलियात की बेहतरी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 जंग। चनियोट में महकमा माल की मलकियत सरकारी दुकानें मुबैना तौर पर गैर कानूनी ठेके पर देने का इंकशाफ। चनाब नगर में मुतादिद दुकानें टेंडर्स के बगैर ठेके पर दी गई हैं। चनियोट में महकमा माल का है बुरा हाल। मुख्तलिफ मकामात पर सरकारी दुकानों को मुबैना तौर पर गैर कानूनी ठेके पर दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। चनाब नगर में टेंडर और बोली के बगैर सरकारी दुकान पर बासर अफराद ने कब्जा कर लिया। टेंडर के हसूल के लिए दरखास्तें जमा करवाने वाले दुकानदारों ने हाथों में बैनर्स उठाकर एहतजाज किया। दुकान की बोली हुई थी पहले इन्हें ले ली थी ना, इन्हें किराया जमा को नहीं कराया। 1.5 साल इन्हें दुकान रखी है। काशिफ वहाँ एसी साहब उस आके दुकान इन्हें को खाली करा ली है। इन्हें को हवालात ही बंद कर देता ने, फिर मिली भगत नाल हवालात जो पर्चा इन्हें तो नहीं होया, इन्हें दुकान बंद हो गई। 3 साल से तहसील ऑफिस चनाब नगर की दुकान का ना टेंडर जारी हुआ ना ही बोली लगी। महकमा माल को सालाना लाखों रुपए का नुकसान होने लगा। 1.5 माह से दुकान पर काबिज 62 अफराद ने दुकान के अकब में लगे दरख्त भी काट दिए। दुकानदारों ने डिप्टी कमिश्नर चनियोट से नोटिस का मुतालबा किया है। डीसी साहब का मुतालबा यह है कि इस दुकान को ना अपने ताला लगाया जाए तो दोबारा इसकी बोली कराई जाए। 1.5 साल से इन्होंने रखी है, किराया नहीं दिया इन्होंने, ये इलाके में भी बंद हुए हैं। उसके बाद जो है ना फिर इन्होंने दोबारा ताले तोड़ के कब्जा किया है। ठेकेदारों और दुकानदारों ने हंगामी बुनियादों पर सरकारी दुकान का कानूनी तरीके से टेंडर जारी करने और बोली लगाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। अभी आपको बताएं, हुकूमती नाकिस पॉलिसियां ताजिरों के लिए बनी वबाल जान। कपड़े का कारोबार मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला सेक्टर बन गया है। ये है फैसलाबाद कपड़ा मार्केट के ताजिर जो मौजूदा हालात से शदीद परेशान है। कपड़ा मार्केटों में कारोबार ना होने के बराबर है। दुकानदारों का कहना है कि कपड़े की मांग में दिन ब दिन कमी होने लगी। बोर्ड रजिस्टर्ड फैसलाबाद के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख का कहना था कि दिन ब दिन कपड़े का कारोबार मुतासिर हो रहा है। हुकूमत को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे इंडस्ट्री का पहिया चलता रहे और मजदूर का रोजगार मुतासिर ना हो सके। आपका टीवी चैनल ही बता रहा है चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है, डकैती की वारदातों में। वो क्या वजह है कि एक बंदा बेरोजगार हो जाएगा, वो क्या करेगा? तो इनको चाहिए कोई ऐसी, गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे जो है ये टेक्सटाइल भी चले और दुकानदार भी हमारा जो है वो खुशहाली की तरफ जा सके। कपड़े के कारोबार से वाबस्ता ताजिरों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया ताकि इंडस्ट्री चलती रहे। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं, एफबीआर दफातर को 30 और 31 मार्च को टैक्सेस और ड्यूटियों की वसूली के लिए रात गए तक खुला रखने का फैसला।
स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की मखसूस ब्रांचेस भी खुली रहेंगी। लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस, रीजनल टैक्स ऑफिस और कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस के चीफ कमिश्नर्स को काटकार की तौसी का सर्कुलर जारी कर दिया गया है। FBR के टैक्स दफातर 30 मार्च को रात 8 बजे जबकि 31 मार्च को रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। FBR ने तमाम चीफ कमिश्नर्स को स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की मुतालिका ब्रांचेस से राब्ता यकीनी बनाने की हिदायत की है। कारकर्दगी बेहतर बनाएं, CPO फैसलाबाद की SP मदीना डिवीजन नईम अजीज सिंधु को आखिरी वार्निंग। रिकॉर्ड याफ्ता अफराद का गिरफ्तारी टारगेट पूरा न होने पर भी सरजनिश की गई। कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए SP मदीना डिवीजन नईम अजीज सिंधु को आखिरी वार्निंग जारी कर दी गई। नईम अजीज सिंधु को आखिरी वार्निंग सिटी पुलिस ऑफिसर गुलाम मुबशिर मेकन ने जारी की। मीटिंग के दौरान डिविजनल SPs को रिकॉर्ड याफ्ता अफराद को गिरफ्तार करने का टारगेट दिया गया जो पूरा न हो सका। SP मदीना डिवीजन टारगेट पूरा करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। नाकिस कारकर्दगी जारी रहने पर आला हुकाम को रिपोर्ट अरसाल की जाएगी। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में अदालती बैलफ का थाना सदर पर छापा। गैर कानूनी हिरासत में मबहूस 2 शहरियों को बाजियाब करवा के अदालत में पेश कर दिया है। अदालती बैलफ ने थाना सदर पर छापा मारकर गैर कानूनी हिरासत में रखे गए 2 शहरी बाजियाब करवा के अदालत में पेश कर दिए हैं। जायदाद के कब्जा केस में थाना सदर पुलिस ने हबीब वकास और मंजूर हुसैन को गैर कानूनी हिरासत में रखा था। सफीना खान और सैयद एडवोकेट के मुताबिक अदालत में पिटीशन दायर की गई थी जिस पर अदालती बैलफ मुकर्रर किया गया है और दोनों मबहूसान को बाजियाब करवा लिया गया है। आपको बताएं, माह रमजान मुबारक की आमद फैसलाबाद डिवीजन में 19 सस्ते रमजान बाजार लगाए जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट बाजार लगाएगी, जिला इंतजामिया सुपरवाइज करेगी। रमजान मुबारक के सिलसिला में जिला भर में 19 रमजान बाजार लगेंगे। फैसलाबाद शहर में लगने वाले 11 बाजारों की निगरानी AC सिटी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ करेंगे। तहसील सदर के 3 बाजारों की जिम्मेदारी असिस्टेंट कमिश्नर सदर की होगी। AC जड़ावाला की निगरानी में 2 बाजार AC समुद्री, तांदरियावाला और जुमरा में 1-1 बाजार लगाया जाएगा। CEO FWMC बिलाल फिरोज सस्ता बाजार झंग रोड की सुपरविजन करेंगे। DO सिविल डिफेंस महमूद अहमद मॉडल बाजार मिल्लत रोड के इंचार्ज होंगे। CEO अली अहमद सयान सर सैयद टाउन बाजार के सुपरवाइजर और आयरन मार्केट D टाइप के सुपरविजन अब्दुल रऊफ के पास होगी। रियाज शाह चौक के सुपरवाइजर जुबैर हुसैन नत मुकर्रर, जबकि DSO साजिद लतीफ छतरी वाली ग्राउंड में लगे बाजार को सुपरवाइज करेंगे। नज़्म फैजान मदीना बाजार की सुपरविजन सेक्रेटरी RTA चौधरी सरवर करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में अवामी बहबूद के इकदाम पर अमल दरामद का हफ्तावार जायजा इजलास। 21 इंडिकेटर्स पर कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर काशिफ रजा अवान ने इजलास की सदारत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग में बताया गया कि आलूदगी फैलाने, ओवरचार्जिंग और ओवरलोडिंग पर 1649 गाड़ियां बंद, 54,44,000 रुपए जुर्माना और 52 मुकदमा दर्ज किए गए। मुख्तलिफ मकामात पर 636 गटरों को ढक्कन लगाए गए, जबकि 62 सिटी काउंसिल्स को 0 ओपन मैन होल्स किया गया। 138 सरकारी और 132 प्राइवेट स्कूल्स के सामने जीब्रा क्रॉसिंग बनाई गई। 4308 स्ट्रीट लाइट्स को फंक्शनल किया गया। वासा ने 754 बंद ड्रेन्स की सफाई की है। 120 मकामात से वाल चॉकिंग और 69 वाटर स्टोरेज टैंक्स की सफाई कराई गई है। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद का एहसास किफालत सेंटर का दौरा, काउंटर्स, पीने के पानी की दस्तयाबी, खवातीन के बैठने के इंतजाम का जायजा लिया गया। एहसास किफालत सेंटर के दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर चन्यूट का कहना था कि सेंटर में खवातीन के रश को बेहतर अंदाज में रखा जाए। कल से चनाबनगर के एहसास किफालत सेंटर को फाल कर दिया जाएगा। मंगवाना में भी एहसास सेंटर कायम कर दिया गया है। 50% से जायद मुस्तहकीन को रकम दी जा चुकी है। मुस्तहकीन के लिए बैठने का मुनासिब इंतजाम, पीने का साफ पानी और पंखों का इंतजाम किया गया है। मजीद कहा कि एहसास सेंटर्स पर मौसम की सख्ती के पेश नजर भी इंतजाम किए गए हैं। फेस्को में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, 13 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। ह्यूमन रिसोर्सेज फेस्को ने तैनातियों के अहकामात जारी कर दिए। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद को GM टेक्निकल का चार्ज दे दिया गया। चीफ कमर्शियल ऑफिसर मोहम्मद नवाज किल्ला को चीफ इंजीनियर प्लानिंग और चीफ इंजीनियर प्लानिंग इतरत हुसैन को GM कमर्शियल एंड कस्टमर सर्विसेज लगा दिया गया है। SEGSO शबीर अहमद को चीफ इंजीनियर T&G फेस्को, डायरेक्टर BS&C उमर हयात को चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट और इंजीनियर राना मोहम्मद अयूब को चीफ कमर्शियल ऑफिसर का ओहदा दे दिया गया है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट इंजीनियर TRW अहमद अली शाह सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सेकंड सर्कल तैनात कर दिए गए हैं।
अभी आपको बताएं, फेडमिक के सीईओ मंजर अली जावेद की फैसलाबाद में चीनी सरमायाकारों से मुलाकात हुई। इस मौका पर उनके मैनेजिंग ने मुतालिका मसाइल को एक माह से कलील अरसे में हल करने की यकीन दहानी भी करवाई है। इस मौका पर मुनक्किद इजलास की सदारत फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ मंजर अली जावेद ने की। उन्होंने तमाम चीनी सरमायाकारों के मसाइल सुने। उन्होंने कहा कि चीनी सरमायाकारी हमारे मुल्क के ज़र मुबादला के साथ साथ दोनों ममालिक के आपसी ताल्लुक के लिए भी मुफीद है। उन्होंने तमाम इन्वेस्टर्स को यकीन दहानी भी करवाई कि उनके तमाम मसाइल को जंगी बुनियादों पर एक माह के कम वक्त में हल किया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम खबर। आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए आज रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात पंजाब के हवाले से इलेक्टोरल ग्रुप्स के इंदराज का शेड्यूल जारी कर दिया। सियासी पार्टियों के टिकट पर इलेक्शन ना लड़ने वालों के लिए अहम खबर सामने आ गई। पंजाब लोकल गवर्नमेंट आर्डीनेंस 2021 के तहत बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद जमाती बुनियादों पर किया जाएगा। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले आज तक इलेक्टोरल ग्रुप के सरबराह मजाज अफसर के पास दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे। 1 अप्रैल तक मजाज अफसरान दरखास्तों की जाँच पड़ताल करेंगे। कमी बेशी की सूरत में दरखास्त मुतलका इलेक्टोरल ग्रुप के सरबराह को वापस दी जाएगी। 4 अप्रैल तक सरबराह मजाज अफसर के पास दुरुस्तगी के बाद तरमीम शुदा दरखास्त दोबारा जमा करवाएंगे। 6 अप्रैल तक मजाज अफसरान इलेक्टोरल ग्रुप के इंदराज की तस्दीकी सनद फार्म 3 जारी करेंगे। मजाज अफसर के फैसलों पर एतराज़ात और गुजारिशात दायर करने की आखिरी तारीख 9 अप्रैल है। 13 अप्रैल तक इलेक्टोरल ग्रुप्स के इंदराज का अमल मुकम्मल कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में लायलपुर आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। पहले रोज नात, हुस्ने किरात और तकरीरी मुकाबले मुनक्किद हुए। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में लायलपुर आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल के पहले रोज मुकाबला हुस्ने किरात और नात का एहतमाम किया गया। तलबा ने खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक की तिलावत की। मुकाबला हुस्ने किरात में मोहम्मद अहमद ने पहली, मोहम्मद हसन ने दूसरी और सोबिया ने तीसरी पोजीशन हासिल की। नात के मुकाबले में सरगोधा यूनिवर्सिटी के मोहम्मद यासिर ने पहली, जीसी यूनिवर्सिटी के मोहम्मद जवाद ने दूसरी और जामिया नूरिया के मोहम्मद हुसैन शाहिद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान, सीनियर ट्यूटर डॉक्टर शौकत अली, डॉक्टर अतहर जावेद, डॉक्टर आसिम अकील, डॉक्टर अशर महफूज और दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। सीनियर ट्यूटर डॉक्टर शौकत अली का कहना था कि लायलपुर आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल में मुल्क भर के 30 के तलबा शिरकत कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से 30+ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ आई हैं मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए। और आज के दिन किरात नात क्लब के किरात नात कंपटीशन के बाद पोइट्री का कंपटीशन होगा, बैतबाजी कंपटीशन होगा। मजमून नवेसी के मुकाबलों में यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल की खिजरा रहमान ने पहली, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की जैनब विलायत ने दूसरी और जीसी यूनिवर्सिटी की समन मसूद ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की है। टीम सरगोधा यूनिवर्सिटी ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। स्मार्ट स्कूल समनाबाद कैंपस फैसलाबाद में फन फेयर का इनेकाद किया गया। बच्चों के लिए जंपिंग कैसल, ट्रेन, झूलों समेत दीगर तफरीह का एहतमाम किया गया। तलबा ने खूब हल्ला गुल्ला किया। मोन्टाज वीओ। स्मार्ट स्कूल समनाबाद कैंपस फैसलाबाद में बच्चों को तफरीह फराहम करने के लिए रंगारंग फन फेयर का इनेकाद किया गया। तुलबा और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की और इवेंट को खूब एंजॉय किया। बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फन एक्टिविटीज हो रही हैं, फेस पेंटिंग, मेहंदी और फिर फूड स्टॉल भी लगे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अपनी फ्रेंड्स वगैरह को जेल भी कराए, मजा भी बहुत आया और चिल भी बहुत कर रहे हैं हम स्टॉल्स वगैरह से। तरह तरह के स्टॉल्स हैं और मैजिक शोज हैं और ट्रेन्स हैं, झूले हैं। आज मुझे अपने क्लासमेट के साथ मिलकर बहुत मजा आ रहा है। फन फेयर में बच्चों के लिए जंपिंग कैसल, ट्रेन और झूलों समेत तफरीह का भरपूर एहतमाम किया गया। आइसक्रीम के स्टॉल्स वगैरह भी हैं और फ्रेंड्स के साथ इधर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जितनी भी गेम्स हैं वो सारी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जिनमें कभी कभी हम फेल हो रहे हैं, कभी हाँ जीत रहे हैं। फॉन्टेन हाउस भी है, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और जेल भी है। अभी हम गए थे जेल में, बहुत टाइम लग गया निकलते निकलते, किसी ने बेल नहीं कराई।
طلباء و तालिबात ने स्मार्ट स्कूल में होने वाले फन फेयर में खूब एंजॉय किया। तलबा का कहना था कि पढ़ाई के साथ खेलों की सरगर्मियों के लिए ऐसे इवेंट्स लाजमी होने चाहिए। हमने बहुत ज्यादा मजा किया, हमने गोला खाया है, पिज्जा बर्गर हर चीज है, हमें बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हमें बहुत मजा आ रहा है, अच्छा जा रहा है फन फेयर, बहुत सारी चीजें हैं जैसे गोलगप्पे सारा कुछ है, बर्गर पिज्जा सारा कुछ खा रहे हैं, जेल भी है। स्मार्ट स्कूल समनाबाद कैंपस के फन फेयर में मैजिक शो भी दिखाया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल साइमा सरवर, असातिज़ा और वालिदैन की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में किताब मेला सज गया। मुल्क भर से 34 पब्लिशर्स के स्टॉल्स तवज्जो के मरकज रहे। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सज गया किताब मेला। वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद ने मेला का इफ्तिताह किया। डॉक्टर इकरार अहमद का कहना था कि बच्चों को कुतुब बीनी की तरफ वापस लाने के लिए किताब कल्चर को फ़रोग देना होगा। लाइब्रेरीज आबाद रखना भी ज़रूरी है और अब गो के लाइब्रेरी अब पाम पे आ गई है, स्क्रीन पे भी आ गई है। हम समझते हैं कि प्रिंटेड वर्ड जो है उसकी अपनी अहमियत है। लाइब्रेरियन उमर फारूक का कहना था कि मुल्क भर से 34 पब्लिशर्स ने किताबों के स्टॉल्स लगाए। तलबा के लिए 60,000 से ज्यादा किताबों पर 50% डिस्काउंट दिया गया है। मेरे ख्याल में इंसान की शख्सियत में किताबों का बड़ा अहम किरदार है और उसके लिए सिर्फ कोर्स ही की किताबें नहीं बल्कि दूसरी किताबें भी बंदे को पढ़नी चाहिए। बंदे की विजन ब्रॉड होती है, जनरल नॉलेज की, एवरीडे साइंस की। इस मौका पर कुरान पाक समेत मजहबी कुतब पर मबनी स्टॉल्स भी लगाए गए। डॉक्टर निगहत हाशिम साहब जिसके ऑनर हैं, तो हमने ये स्टॉल इसलिए मतलब ऑर्गेनाइज किया है क्योंकि जहाँ पे बहुत से बुक्स इंसान पढ़ता है वहाँ पे उसे कुरान की भी तालीम जो है ज़रूर हासिल करनी चाहिए। इंटेलिजेंट पंजाब पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट सुपर 8 मरहले का पहला मैच आरपीओ फैसलाबाद 11 और आरपीओ 11 बहावलपुर के माबेन खेला गया। इंटर रीजन पंजाब पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 8 मरहले का पहला मैच आरपीओ फैसलाबाद 11 ने जीत लिया। आरपीओ 11 फैसलाबाद की टीम ने बहावलपुर रीजन को शिकस्त दी। आरपीओ 11 के खिलाड़ी ताहा महमूद ने मैच में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद ने बोड़ा वाली ग्राउंड में अपनी टीम का मैच देखा। आरपीओ का कहना था कि टीम की हौसला अफजाई के लिए मैच देखने आया हूँ। महकमा पुलिस की तमाम टीमें हमारा हिस्सा है। महकमे में खेलों की सरगर्मियाँ जारी रखी जाएंगी। जैसे कि इफ्तिताई तकरीब के दौरान इस चीज़ का वो बताया गया था कि बेशक सारे बराबर हैं लेकिन फिर भी हमारी दिली हमदर्दियां जो हैं वो फैसलाबाद रीजन के साथ है क्योंकि मैं खुद यहाँ पे हूँ और हम इसको जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इनकी अच्छी परफॉर्मेंस देखकर जो है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है और मैं अपनी टीम को बैकअप करने के लिए ही यहाँ पे आया हुआ। इंटर रीजन पंजाब पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच 31 मार्च को खेला जाएगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।